बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आसान एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसमें हम पहले सर्किट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिज़िक्स में सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं। तो सर्किट हमारे पास दो तरह के हैं, एक होते हैं सिंपल सर्किट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसके बाद हमने किरचॉफ रूल्स पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में दो रूल्स हैं किरचॉफ के, बहुत ही बुनियादी रूल्स हैं और उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो किरचॉफ रूल की तरफ जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर्किट्स में सिंपल सर्किट कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स सर्किट कौन से हैं। तो सिंपल सर्किट की डेफिनेशन से पहले स्टूडेंट, हमारे पास ये एक सर्किट है, इसमें ये रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है से R2, और यहाँ पे से एक और रेजिस्टेंस है R3, और ये यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जिसका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, 2 हैं, 4 रेजिस्टेंस हैं, लेकिन बैटरी का सोर्स एक ही हो, ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं? सिंपल सर्किट। अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ number of resistors, हमारे सामने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। कनेक्टेड वो सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, बट ओनली अ सिंगल सोर्स ऑफ EMF का सिंगल सोर्स है, इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे कौन सा सर्किट? सिंपल सर्किट। चलें जी, डेफिनेशन याद करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसकी मैं डायग्राम ये बनाऊंगा। ये मेरे पास एक रेजिस्टर है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, EMF इसका E1 है। यहाँ पे हमारे पास एक और रेजिस्टर है से R2, यहाँ पे एक और बैटरी है से E2 लेट, और यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा रेजिस्टर है R3, और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है EMF E3। तो ऐसा सर्किट जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों और एक से ज्यादा सोर्स ऑफ EMF, यानी एक से ज्यादा बैटरी कनेक्टेड हो, ऐसे सर्किट को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो अ सर्किट which consists of number of resistors, ये रेजिस्टर जो है सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल भी, एंड मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF are called complex सर्किट। तो ये जो सिंपल सर्किट के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें हमने वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालना है, जो है ना चार्ज निकालना है। तो सिंपल सर्किट के सारे प्रॉब्लम्स ओहम्स लॉ की मदद से हम हल करते हैं। तो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ की मदद से प्रॉब्लम्स ऑफ सिंपल सर्किट्स आर सॉल्व। उनको हम सारे हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसके फॉर एग्जांपल इस बैटरी का EMF निकालना है या इसका निकालना है, यहाँ पे चार्ज निकालना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालनी है, तो फिर हमें किरचॉफ रूल लगाना पड़ते हैं। तो बाय यूजिंग किरचॉफ रूल्स, जो कि अब हमने आज पढ़ने हैं, rules, we solve the problems of complex circuit। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ रूल्स। तो नेक्स्ट जहर है, हम किरचॉफ रूल्स में किरचॉफ फर्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट रूल,
तो किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है इसको कहते हैं पॉइंट रूल। इट इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट रूल। इसमें याद रखिएगा, दिस रूल इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज के कंजर्वेशन के लॉ के अकॉर्डिंग है। इसकी जो स्टेटमेंट है लॉ की वो ये है कि अगर हमारे पास ये एक वायर है, से इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, ये दूसरी वायर है, लेट इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2, रेजिस्टेंस है ये R2। यहां पे दोनों ये नोड मिल रहे हैं, ये कोई पॉइंट A है। यहां से जो है ना ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I3, रेजिस्टेंस R3 है, और ये चौथी वायर, इसमें से करंट है I4 और ये रेजिस्टेंस है R4, ये हमारे पास। तो किरचॉफ ये कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट पॉइंट इज 0, यानी कि जितने करंट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, ये अगर इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इनका जो सम होगा वो 0 होगा। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। ये अगर इसकी मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखूंगा तो किरचॉफ ये कहना चाह रहा है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रही, इसको एक और एंगल से देखते हैं। किरचॉफ ये कहना चाह रहा है कि करंट जो एक पॉइंट की तरफ आ रहा है, ये वाला करंट आ रहा है, इसी तरह ये आ रहा है, इसी तरह करंट जो एक पॉइंट से दूर जा रहा है, उन तमाम का जो सम होगा वो 0 होगा। तो सम ऑफ ऑल करंट्स, सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड अ पॉइंट, जो एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये हमारे पास किरचॉफ रूल है कि जाने वाला करंट और आने वाला करंट, या आने वाला करंट और जाने वाला करंट का मजमुआ 0 होता है, बराबर होते हैं। तो इसको जो है ना मैथमेटिकली अब हम प्रूव करेंगे। तो एक कन्वेंशन है कि अगर करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट हम पॉजिटिव लेंगे, तो करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट वो नेगेटिव लेंगे। यानी अगर मैं I1 पॉजिटिव लूंगा क्योंकि वो इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो जो यहां से दूर जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। ये एक कन्वेंशन, एक रिवायत है, ये रूल है जो आपने फॉलो करना है। तो मेरे पास यहाँ पे इस डायग्राम में I1 करंट प्लस I2, सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट, जो इसकी तरफ आ रहे हैं, वो बराबर होंगे I3 प्लस I4, वो बराबर है सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। या ये तो हो गया इसकी जो है ना हम कह सकते हैं मैथमेटिकल शेप। अगर मैं I3 और I4 को इस तरफ ले आऊं इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो ये इक्वेशन यूं भी लिखी जा सकती है, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। यानी सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये है जी किरचॉफ का फर्स्ट रूल के तमाम करंट्स का मजमुआ जो एक पॉइंट पे मिलते हैं वो क्या होता है, 0। किरचॉफ के रूल को हम उस वक्त अप्लाई करेंगे, देयर शुड बी नो सोर्स एंड सिंक। ये रूल उस वक्त एप्लीकेबल है जब कोई सोर्स या सिंक नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक लैंप लगा देता हूं, ये बल्ब लगा हुआ है, लेट
ये अब जब करंट आएगा तो इसने जो है ना यहाँ पे लैंप ने कुछ करंट या कुछ करंट की एनर्जी को यूटिलाइज कर लेना है। तो आने वाला करंट और होगा और जाने वाला करंट और होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंक लगा हुआ है जो चार्जेस को यूटिलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फैन लगा दूं तब भी आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब है यहाँ पे कोई सिंक नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज ना हो जो चार्जेस को यूज कर ले। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और बैटरी लगा दूं, ये देखें ये बैटरी लगा दी, से फर्ज करें, तो आने वाला चार्ज और होगा और जाने वाला चार्ज या जाने वाला करंट और होगा। इसका मतलब है ये जो बैटरी है ये तो सोर्स है, तो हमारा किरचॉफ रूल उस वक्त फेल हो जाएगा। किरचॉफ रूल कब लागू होता है? जब कोई सोर्स और कोई सिंक ना हो, उस वक्त ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस वाज समथिंग अबाउट किरचॉफ रूल्स। नेक्स्ट हम किरचॉफ सेकंड रूल पढ़ेंगे, वो भी सिंपल ही है। अब आपको सर्किट्स का पता होना चाहिए कि सिंपल सर्किट कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट कौन से हैं, सिंपल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, और कॉम्प्लेक्स सर्किट के प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। किरचॉफ रूल्स की मदद से हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रूल को हम पॉइंट रूल कहते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, वो जीरो होता है। ये इसके जो है ना डायग्राम, ये मैथमेटिकल फार्मूला, और ये रूल उस वक्त अप्लाई होता है जब सोर्स और सिंक ना हो। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल जो है ना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।